हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत कर रहा हूँ। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग 10th क्लास के कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसमें टॉपिक है शानदार और खूबसूरत सब्जेक्ट मैथ, जिसमें पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल में सबसे पहले पॉलिनोमियल नाम से ही पता चलता है कि पॉली का मतलब होता है अनेक, नोमियल का मतलब होता है पद, अर्थात अनेकों पद से जो बनते हैं उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कुछ परिभाषा होते हैं, जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल का हम लोग परिभाषा देखेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। तो वैसे बहुपद आते हैं, वैसे व्यंजक को कहा जाता है जिसमें चर के अधिकतम घात या चर के घात धनात्मक और पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और पूर्णांक होते हैं। तो इसका परिभाषा लिखा जाए तो बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल वैसे व्यंजक जिसमें चर के घात धनात्मक और पूर्णांक होता है अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे चर के घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यदि x² + 2x + 3 ये एक बहुपद है, क्योंकि x के घात 2 है और 2 क्या होता है? धनात्मक है और पूर्णांक है। 2 एक अचर पद है, x इसका भी घात धनात्मक और पूर्णांक है। यहाँ +3 है, +3 खुद अचर पद है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जैसे -5। अब इसमें पता नहीं चलता है हम लोगों को कि यहाँ पे अचर है या चर है, तो ये संख्या में भी x के पावर छुपा हुआ रहता है, क्योंकि x से पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसलिए -5 भी एक बहुपद है, और इसके अलावा y भी दे दे तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन बहुपद नहीं में जैसे ये हो जाएगा 5x² 5√x + 3। अब यहाँ पे देखा जाता है कि x² तो धनात्मक और पूर्णांक है, लेकिन x रूट में आ जाता है। इसका मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 ये बहुपद में नहीं आता है, क्योंकि आपको परिभाषा से ही पता चल रहा है कि चर के घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इसको लिखेंगे नॉट इन पॉलिनोमियल। और ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। आगे बहुपद के हम लोग प्रकार देखते हैं। तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। एक चौथा बहुपद भी आता है जिसमें शून्य बहुपद आते हैं। रैखिक बहुपद में वैसे बहुपद आते हैं जिसमें चर के अधिकतम घात 1 होते हैं, उसको कहा जाता है रैखिक बहुपद। इसके बाद द्विघात बहुपद आता है, वैसे बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात 2 होते हैं, उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद वैसे बहुपद आते हैं जिसमें चर के अधिकतम घात 3 होते हैं, उसको कहा जाता है त्रिघात बहुपद। इसके बाद शून्य बहुपद आता है। तो शून्य बहुपद में हम लोग चर के अधिकतम घात 0 मानते हैं। जैसे जो भी आपको कांस्टेंट पार्ट आ गया, जैसे ये -5 7 6 3, ये सब आपको शून्य बहुपद के अंतर्गत आते हैं। शून्य बहुपद में जीरोज की संख्या भी 0 होती है, मतलब उसका मान नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन रैखिक से बहुपद का मान निकाला जाता है। जैसे रैखिक का देखा जाए सबसे पहले, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात चर का 1 होता है, तो इसमें मूलों की संख्या भी 1 हो जाती है। मूलों की संख्या 1। इसके बाद इसमें देखा जाए, या इसको हल की संख्या भी कहा जाता है, और इसका सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप ax + b होता है। इसका जनरल फॉर्म हो गया, और ये नंबर ऑफ जीरोज होता है 1।
नंबर ऑफ जीरोज होता है एक। तो रैखिक बहुपद में हम लोग देखें कि मूलों की संख्या एक होता है और या हलों की संख्या भी पूछा जाए तो एक ही होगा और इसका सामान्य रूप है x प्लस बी। देखें अब हम लोग द्विघात बहुपद को देखेंगे कि द्विघात बहुपद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो द्विघात बहुपद में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा जाए तो इसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए इसमें जीरोज की संख्या भी 2 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज या शून्य की संख्या 2 हो जाएगा और इसमें जो शून्य की संख्या होता है उसको अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है, अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो शून्य को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अब इसमें शून्य की संख्या जैसी अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है तो इसको जांच करने के लिए भी देता है कि द्विघात बहुपद को कैसे जांच किया जाता है। तो उसमें हम लोग द्विघात बहुपद को जांच करने के लिए हम लोग शून्य का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ से देखिएगा आप ध्यान से तो x के कोफिशिएंट है कहीं ना कहीं, x के कोफिशिएंट है कहीं ना कहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस x के गुणांक बटा में x स्क्वायर के गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कैसे होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाला जाता है जो c बाई ए होता है और c क्या होता है, अचर पद होता है, अचर पद बटा में x स्क्वायर के गुणांक। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछता है, अब तो अल्फा प्लस बीटा दिया रहता है, अल्फा इंटू बीटा दिया रहता है, तो वहां पे यदि बहुपद बनाना हो आपको तो बहुत इजी फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। लेकिन ये सूत्र में एक शर्त हो गया, ये अलग पहचान बनाता है कि ये अल्फा और बीटा दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अल्फा और बीटा का अर्थात शून्यकों का योगफल और गुणनफल जहां दिया रहे तो आप सो सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। इसलिए आगे हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो इसमें हम लोग द्विघात बहुपद को पूरा समझ गए थे। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है और मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, द्विघात सूत्र, ये सारी चीजें समझ गए थे। अब त्रिघात बहुपद को समझेंगे कि त्रिघात बहुपद में कौन से आते हैं। तो त्रिघात बहुपद को देखते हैं। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल का सामान्य रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें मैक्सिमम आप हाथ देख रहे हैं कि कितना है, 3 है। इसका मतलब कि शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3। शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज हो गया 3। नंबर ऑफ जीरोज हो जाता है 3। नंबर ऑफ जीरोज हो गया 3। इसमें शून्यकों को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ भी शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है और शून्यकों के 2 क्रमागत के गुणनफल के योगफल होता है। तो ये 3 चीज यहाँ पर बनते हैं। तो पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, ये हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 चीज होती है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे हो जाता है माइनस बी बाई ए, यहाँ हो जाता है सी बाई ए और यहाँ हो जाता है माइनस बी बाई ए। तो ये 3 चीज आते हैं।
यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस टी बाई ए आ जाता है। इसका भी सूत्र होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाता है, और माइनस में आता है अल्फा बीटा इंटू गामा। तो ये तीन सूत्र हो गया, तीन सूत्र हो गया। ये माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा होता है, ये माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा होता है। अल्फा तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा होता है। तो आई होप ये तीनों समझ गए होंगे कि ये बहुपद में रैखिक, द्विघात और त्रिघात तीनों आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।